गुड इवनिंग बच्चों। आज एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये जो चैप्टर है चैप्टर 4 है 9th क्लास का, और सेम एग्जैक्टली चैप्टर है ये कहाँ पे 10th क्लास में चैप्टर 3। लेकिन अगर जिसको बेस नहीं आता हो, नहीं लगा 10th में कर ही नहीं पाएगा वो चैप्टर। ठीक है, तो उसका बेस मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या? बताओ। मेरे पास दो वेरिएबल हैं, दो अलग अलग वेरिएबल है एक्स प्लस वाई, और लीनियर का मतलब बताओ विनीत, आप बताओ। लीनियर का मतलब होता है नहीं, पावर 1। लीनियर का मतलब क्या है? पावर। अगर मैं बोल दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पावर हो जाएगी 2। लीनियर का मतलब क्या होता है भाई? पावर 1। ठीक है। अब इसकी एक जनरल फॉर्म है, इसकी क्या है? एक जनरल फॉर्म है। और जनरल फॉर्म क्या है? जैसे मान लो मैं कोई भी इक्वेशन लिख देता हूं, मैंने यहां लिखी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, या मैं यहां माइनस लगा दूं 4y इज इक्वल टू 12। मैंने यहाँ पे जनरल इक्वेशन, मैंने एक इक्वेशन लिखी। तो अगर मैं बोलता हूं कि आप कंपेयर करो इसे जनरल इक्वेशन को, या ए बी सी इनमें क्या क्या नंबर्स हैं वो आप बताओ, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? तो याद आपको क्या रखना है, आपको कंपेयर करना है इस इक्वेशन को इससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैंने देखा 0 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या किया जाएगा बताओ? हाँ, बहुत बढ़िया। इस 12 को उठा के आप यहाँ पे लेके आओ। क्या बात है, -12। अगर मैं आपसे पूछूं a की वैल्यू क्या है? बहुत बढ़िया। b की वैल्यू क्या है? -4। c की वैल्यू क्या है? -12। चलो, तुम्हें ये तो आ गया कि कंपेयर करना। यहाँ जितनी भी तुम्हें इक्वेशंस दिख रही हैं, ये लीनियर इक्वेशन है। कई बार, बहुत बार पता क्या होगा, मान लो अगर b 0 है तो b 0 है तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो गई। तो ax प्लस सी कुछ ना कुछ होगा। ऐसी भी इक्वेशन तुम्हें मिलेगी, ऐसी भी अभी कराऊंगा। ठीक है, जिसमें a b c आर द कांस्टेंट एंड x y आर द वेरिएबल्स। ओके। अब कई बार, अब मैं बताता हूँ मैं सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके। तो सॉल्यूशन भाई यहाँ पे आ जाते हैं, दोबारा से मैं बताता हूँ। अब मुझे सॉल्यूशन, बेटा बातें क्यों कर रहे हो, खेल क्यों रहे हो भाई? अब मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी, इधर देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने इक्वेशन लिखी। विनीत आप बताओ, अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो y की जगह क्या है? विनीत बताएगा बस। कौन है विनीत? बोलने दो उसे। हाँ बोलो बेटा, अगर x की जगह 1 रख देता हूं y कितना आएगा? 2। अरे सुन मेरी बात, हम दोनों के पास मिला के 4 रुपए है, मेरे पास 1 रुपया है, तो इसके पास कितने होंगे? घर जाना है? क्या बोल रहे हो, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अरे भाई अंग्रेज, यहां एक्स रखेगा तो इस 1 को उधर नहीं भेजेगा, तो 4 माइनस 1 नहीं हो गया, 3 होगा। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूं। एक छोटा सा बॉक्स बना लो आप इस तरीके से। अब मुझे बस एक छोटी सी चीज बताओ। अब बताओ, एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2। तो अगर किसी भी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म है तो आप यहां पे 0 0 लिख दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सबको आता ही होगा ना, तीसरा चैप्टर है, पॉइंट कैसे बनाते हैं, कहां बनाते हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ जीतू, अगर मैंने x की जगह 0 रख दिया तो y क्या होगा? 4। अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो x क्या होगा? 4। ये हमारे पॉइंट हो गए, ऐसे गोला बना लो अगर नहीं आता तो। ये एक पॉइंट है, कौन सा? 0 4। ये एक पॉइंट है क्या? 4 0। वैसे तो मैं और भी पॉइंट रख सकता हूँ, यहाँ मेरी मर्जी, मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं। यहाँ तुम 1 लाख वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई सी भी। जब 1 लाख वैल्यू पुट करोगे तो y की भी 1 लाख वैल्यू आएगी। मैंने बोला यहाँ -10 रख दो तो यहाँ क्या आएगा? 14 आएगा। 14 आ जाएगा, 4 आ गया। कितनी भी वैल्यू यहाँ रख दो, कितनी भी वैल्यू यहाँ आ जाएगी।
इन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट फंक्शंस। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू y पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, तो दीज आर कॉल्ड डिपेंडेंट। अभी पूछ लेना मेरे से जाते टाइम कि इंडिपेंडेंट फंक्शंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शंस जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते। हाँ, तो अब इन पॉइंट को बनाना है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो मैंने देखा 0 4 कहां होगा, ये रहा भाई 0, और 4 0 कहां होगा, 4 0। 2 पॉइंट मिल गए भाई, बना दो एक लाइन। एक लाइन आपकी बन गई। अगर कोई बच्चा कह रहा मैं और पॉइंट पुट करना चाहता हूं, मैं 2 भी पुट करूंगा, तो ले भाई 2 पे 2 आएगा, 2 पुट करेगा तो 2 आएगा, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं यहां पॉइंट आएगा, ये रहा 2 2। आया समझ में? तो इससे ये पता लगा कि कोई भी इक्वेशन हो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप बहुत सारे को बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। दोबारा आते हैं, चलो मैं इंडिपेंडेंट फंक्शन भी बता देता हूं, नहीं तो भूल जाओ। अब देखो इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या होते हैं। मैंने तुम्हें एक इक्वेशन बताई भाई, ax प्लस बी वाई बराबर प्लस सी बराबर 0। मैंने बोला b 0 हो सकता है, और मैंने एक इक्वेशन बताई बच्चों, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहां पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है। मुझे बताओ, मैंने बोला इसका ग्राफ बना के दिखाओ, बना लो, बना, कैसे बनाया, मतलब तू कह रहा है कि ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, 3, फिर क्या किया, ले पॉइंट लगा दिए, फिर बस, ये एक लाइन है बेटा, ये एक लाइन है, ये तो इन्हें भी नहीं बताओ, ये क्या है, लाइन है। और इसका मतलब क्या है पता, यही तो बता रहा था, y की कुछ भी वैल्यू हो, x की वैल्यू कितनी होगी, y की कुछ भी वैल्यू हो, x की वैल्यू कितनी होगी, 2। इसका मतलब क्या है कि y पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं कर रही। तो इन ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं जिसमें दूसरा वेरिएबल नहीं होता, उन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शंस। डी इक्वेशन, इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी कह सकते हो, फंक्शन भी कह सकते हो। सुन तो ले, y की वैल्यू कुछ भी हो, तेरी x की वैल्यू 2 ही आएगी, देख अब, यही तो बता रहा हूं। क्या कह रहा हूं, मेरी नजर में तो x की वैल्यू 0 है, कुछ नहीं है वो मेरे आगे, नकली है, भगा दिया मैंने। अब देख, तुम्हारी मर्जी, तुम कितने भी पॉइंट बना ले भाई यहाँ पे। अगर मैंने बोला 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मैंने बोला ये -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा, है 2 1, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, मुझे बताओ क्या x की वैल्यू चेंज हो रही है इस लाइन पे। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू क्या है, 2 है, बताओ ये लाइन किसके पैरेलल होगी। अगर x की कोई भी वैल्यू हो, मुझे कोई मतलब ही नहीं, मैंने बोला x बराबर 4 बनाओ, तो कुछ नहीं करना, एक लाइन ली, ये 4 पे बना दी भाई, 4 0 पे ये लाइन बना दिया, ठीक है। ये तो अगर x इज इक्वल टू कुछ भी है, a है, तो वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। ऐसे ही
लाइट ऑफ कर देना भाई। कुछ पढ़ाई करी भी है, ऐसे ही टाइम पास कर लिया? अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू 4, अब इसका मतलब क्या है भाई? y इज इक्वल टू, समझ ही नहीं रहे, बार बार वही कर रहा हूं। y इंडिपेंडेंट फंक्शन है और y की वैल्यू x पे डिपेंड नहीं करेगी, वो हमेशा 4 ही रहेगी। तो मतलब एक लाइन ऐसी बनेगी, देखो तुम आके चला नहीं सकते, AI बोर्ड भी है इसके अंदर, वो नहीं सीख सकते? ये सारे फंक्शन क्या है, ये नहीं सीख सकते आके? बताओ, इसमें कहीं ग्राफ वगैरह आ जाएगा तो देखो चला के यार उसे, मुंह बंद कर लो, बाद में देख लो। 0 4, अगर मैं कोई भी पॉइंट लिखूंगा, देख बता, 1 4, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट बता, 7 4, -1 -2 -3 -4 -5, मैं बोलूं ये वाला पॉइंट बताओ, क्या एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो रही है? 4 ही। ऐसे है, ये क्वेश्चन कराऊंगा जब क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज कराऊंगा तब। ये लड़की है लड़का है? सॉल्यूशन अभी आप सीख चुके हो, इसमें जूम हो जाता है। हाँ, तो अगर मैंने इक्वेशन लिखी x + 2y = 7, तो देखो x की जगह अगर 5 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा बेटा। हाँ, ओए ओ बेटी लाल, ऊपर चली जाओ, मना किया किसने? तो चिल्लाओ मत ना, फिर मैं लेक्चर बना रहा हूं, शोर आ जाएगा उसमें वीडियो में, ठीक है? तुम ऊपर जा सकती हो, बात कर लो जाके ऊपर, खो मत जाना, लेकिन बड़ा घर है मेरा ठीक है? तो ये इसके सॉल्यूशन कितने भी हो सकते हैं भाई। और देखो ना, अगर x की जगह 1 रख रहा हूं तो y कितना आ गया? 3 आ गया। अगर x की जगह 5 रख रहा हूं तो y कितना आ गया? चेंज आ गया। कह रहा है नीचे, कह रही है कौन बढ़ा रहे हैं। ये देख लो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल है। अभी तो सिखाया कि जो मैंने तुम्हें इक्वेशन बताई अभी, x = 5 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही तो है। 2 वेरिएबल का है इसमें, तो एक ही वेरिएबल है, ठीक है? ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें ये भी है और ये भी है, ठीक है? अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। स्कूल में जाके बात करना अब, ओए स्कूल में जाके बात करना अब। तो तुम्हारा दोस्त कैसे बना फिर वो? स्कूल में? अच्छा, ये मैंने तुम्हें अभी क्वेश्चन करा दिया भाई। हाँ देखो, x + y = 4 भाई, मैंने करा दिया। कुछ भी पुट करेगा, देख ध्यान से, दोनों को जोड़ के 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? और पता है मजे की बात, यहाँ पे 5 होगा, और अगर मैं इसको बनाऊंगा ना, तो पता है ये क्या बना? -1 और 5। अगर तू इसे आगे ले जाएगा और इसे बनाएगा तो ये क्या हो गया? जोड़ के बता क्या आ रहा है? अरे गलत लिख दिया मैंने, है ना? और क्या, 5 - 1 हो गए, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन? भाई सुन लो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं। देखो, क्यों x लड़की क्यों होती है? x लड़का भी हो सकता है।
हाँ, क्रोमोसोम्स क्या, एक्स क्रोमोसोम्स गर्ल्स में होते हैं, वाई क्रोमोसोम एक्स वाई और एक्स एक्स। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, इनमें से कौन सी है जो लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक्चुअली ये लिखा हुआ है 3x, तो देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 ही है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ये नहीं है क्योंकि पावर कितनी है, 2। ये है, अरे पावर देखो ना बस। अब आप सोचोगे यार पावर तो 2 है ये तो है या नहीं है, क्या है, लीनियर नहीं है। लेकिन नहीं, अभी सॉल्व करो इसे पूरा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ये दोनों कट गए, अब हो गई लीनियर। अगर एक्स स्क्वायर ही रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, सेम क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी जिसमें पावर 1 है, ये नहीं हो सकती। खाना खा लो, जा रहा हूं, रोटी बन गई, नान तंदूर नान। एक्स की पावर कितनी है, 2, तो ये गलत। 2 वेरिएबल है, ठीक है, 2 वेरिएबल है, ठीक है, 2 वेरिएबल है, ठीक है। नॉट पूछा है ना, तो यही तो है, फिर नॉट कर तो दिया हमने। ये लीनियर इक्वेशन इज 2 वेरिएबल हैज मैक्सिमम इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन, ये तो हमने कर ही लिया। अब आएगा मजा। ए ग्राफ ऑफ दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा क्वेश्चन। इसकी एक लाइन बनेगी भाई, इसकी लाइन कैसी होगी, इसकी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। देखो खा रही है, मत खाना, किसके पैरेलल होगी, आ जाए एक बार हेलो करवा दो, है तू मत आ जियो आगे। देखो इधर सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी हमने पढ़ा एक लाइन जो है पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। अरे अगर एक लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इसका मतलब हमेशा याद रखना उसमें एक्स 0 होगा, यहां कुछ ना कुछ वाई दे रखा होगा तुम्हें, मतलब एक्स कुछ भी होगा, मुझे मतलब नहीं है। अभी मैंने करा ही नहीं, पीछे बैठ जाओ, मैंने पैरेलल लाइन वाली इक्वेशन करा रखी है। और नॉट ए स्ट्रेट लाइन, पहली बात अगर पावर 1 है, रुक जा, अगर पावर 1 है तो वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्या है वो, लीनियर इक्वेशन। तो भाई नॉट ए स्ट्रेट लाइन तो गलत है, अगर पावर 1 है तो वो क्या है, लीनियर इक्वेशन, और लीनियर का मतलब ही स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां लिखा है नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो नॉट ए स्ट्रेट लाइन मतलब गलत हो गया। अगर इसके हाथ में माइक आ गया ना फिर कर देगा, ठीक है खेल ले। अब ना यहाँ पे इक्वेशन ठीक से नहीं लिखी हुई, मैं बता रहा हूँ ध्यान से, रुक जा। 9ax प्लस 12ay इज इक्वल टू 63। ओ इसकी रिंग लाइट गिर जाएगी। बताओ अब करना क्या है, इन्होंने बोला है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 पुट करो, ये 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई, 63, ऐड कर देना इन दोनों को, 21। बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यशी ने पहले ही टिक कर दिया ये 3 पे, वाओ, इसका मतलब इसके पास सुपर पावर्स है। हाँ? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है अगर, तो कैसी होगी बताओ। ये होमवर्क दे रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, इजी क्वेश्चन। अगर y बराबर x है तो अगर यहां पे a होगा तो यहां पे भी a होगा, जो यहां पे वैल्यू होगी 1 1,
इसका तो मैं एक और क्वेश्चन बना सकता हूँ मस्त सा। देखो x इज इक्वल टू कितना है y, मतलब अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 मिलेगा, 2 रखूंगा तो 2 मिलेगा। तो ये एक लाइन ऐसे बन रही है, ये एक लाइन कैसे बन रही है बताओ। इसका मतलब पूछा जा सकता है कि एंगल कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि जितनी इधर झुकी है उतनी है उधर झुकी। ठीक है, तो 1 1 2 2 कितनी भी वैल्यू रखोगे सेम वैल्यू आएगी। तो अगर a रखोगे तो कितना आएगा बताओ, यही आएगा। तो a, यार जब बुक में खोलते हैं तब ऐसे नहीं खुलता, बुक में तो साफ दे रखा है, सही दे रखा है। ये बताओ x 0 है तो कहां होगा, y एक्सिस पे। अरे y एक्सिस पे हमेशा x 0 रहता है। देख y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले ले, 0 1 0 2 0 3 ऐसे ही तो लिखते हैं। तो x क्या है, हमेशा 0 है। अच्छा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। पुट करके देख लो इक्वेशन में, पुट करके देख लो, चारों में आंसर आ जाए। अच्छा ये क्वेश्चन है, ओए यहां देखो पहले। अबे क्या चल रहा है भाई, है 9 का कर लेना तो आसान, मैं करवाऊंगा ही नहीं। यहां देखो भाई, यहां इस इक्वेशन को देखो, बोला है लाइन है y एक्सिस पे मीट कर रही है, मतलब कहीं यहां पे कट रही है। अगर ये लाइन यहां पे कट रही है तो इस पॉइंट पे क्या 0 होता है, x 0 होता है। x 0 कहां पे होगा, y एक्सिस पे होगा। इसे 0 कर दो, x को 0 कर दो, पूरा ही 0 हो गया। 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो भाई वो पॉइंट हो गया 0 2, ये हो गया 0 2। कहां है 0 2, अगर मैं पूछता मीट द x एक्सिस, तो x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 हो जाता, तो y 0 कर दो, ये हो गया 3 0। वैसे तो और भी आसान तरीके हैं इसके। आगे ना क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 3x प्लस 2y कट द y एक्सिस, ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। कहां पे कट करेगी y एक्सिस को, y एक्सिस को कहीं भी कट करेगी, लेकिन यहां पे x क्या होगा, तो x की जगह रखो ना 0, तो y कितना आ गया 4.5 बेटा। 3x प्लस 2, इसको 0 लिख दो x की जगह, तो y की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं भाई, सारे क्वेश्चन। ठीक है, कल करें। ओके, अब मैं एक पॉइंट बना रहा हूं। ठीक है, ये रहा पॉइंट। वो अगर मैं बोलूं भाई इस पॉइंट का नाम बताना, 3 1, बहुत बढ़िया। अगर मैं तुम्हें बोलूं 3 1 एक पॉइंट है, ठीक है, और मैं बोलूं बताओ x एक्सिस से या y एक्सिस से वो कितनी दूर है। सुन लो भाई, सुन लो, सुन लो। मैंने बोला ये पॉइंट दिख रहा है, मैं पूछूं x एक्सिस से कितना दूर है, 1। अबे गवार हो क्या, कितना, 1 सेंटीमीटर दूर नहीं है। और मैं पूछूं y एक्सिस से कितना दूर है, तो 3 है। तो उल्टा बताना होता है इसमें, जब दूरी बतानी होती है ना तो उल्टा बताना होता है। तुम्हें बुला रहा है क्या कोई, काड़ू किसका नाम है, ठीक है। ओए बताऊं, ठीक है, आगे समझ में। अब देखो सुन लो दोबारा से, जब भी मैं पूछूंगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो y के कोऑर्डिनेट बता दो। जब मैं पूछूंगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो x के कोऑर्डिनेट बता दो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ब्राइटनेस कम कर दूं क्या थोड़ी सी,
ब्राइटनेस तो 0 है भाई। तो यहां पे देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब मैंने बोला एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तो क्या होगा, बोलो। अभी तो बताया मैंने, जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तो वाई के कोऑर्डिनेट बता दो 7 यूनिट। डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। वाई एक्सिस से बतानी है तो एक्स के कोऑर्डिनेट होता है एक्स। उसके बाद मैंने बोला इस वाली इक्वेशन को कन्वर्ट करो इस वाली में। अरे यार जूम कर दूं थोड़ा सा, बहुत है। तो मेरे पास इक्वेशन ये नहीं, तो देखो √2x, y को इधर लेके आओ -5y -4। तो अगर मैं बोलूं a की वैल्यू √2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -4, लिखा भी है। एबीसी बताओ एक्सप्रेस, अरे ये भी बकवास क्वेश्चन है। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। x को अकेला कर दो, कैसे करोगे, 4 को उधर भेजो, भेज दिया, 3 को नीचे ले आओ। बातें मत करो यार प्लीज। ये आ गया आपका इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। ऑन विच एक्सिस डज द पॉइंट लाई, कौन सी एक्सिस पे पॉइंट होगा ये, एक्स एक्सिस पे। बहुत बढ़िया। फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ दिस विच इज लाई ऑन वाई एक्सिस। इसके सॉल्यूशन बताने हैं जो एक्स एक्सिस पे हो। आपने बोला y0 है, अब पागल है क्या, देखिए हाँ हाँ, ये देखो ऐसे तेज हो गया है। तो अबे y एक्सिस पे तो x 0 होता है, तो समझ जाओ x 0 होगा, y 5 होगा। बता दिया। चेक वेदर दिस इज ए सॉल्यूशन और नॉट। भाई दोनों पॉइंट को उधर पुट करो, अगर ये सही आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। दोनों कर लो यार, वो मैं तुम्हें दूध पिलाऊं, इसमें हंसने वाली क्या बात है। स्पून फीडिंग कहते हैं इसे, जैसे छोटे बालक को दूध पिलाते हैं ना चम्मच से, वो पीता तो है नहीं, हाथ पैर काम नहीं करते उसके, तो इसे बोलते हैं स्पून फीडिंग। मतलब सारे काम मैं ही करूं, तुम कुछ मत करो। इसको पुट करा एक्स की जगह तो भाई ये 2 हो गया, -2, तो ये तो 4 ही आ रहा है, यहाँ चाहिए 6, गलत है। यहाँ एक्स रखो 2 और 2, 2 दूनी 4 और 2 6। हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू है, दोनों पुट करो, के की वैल्यू आ जाएगी। कर लो, के -1 2 1, बताओ ये हो गया -k -2। के को उधर भेज दो, के की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब सेम क्वेश्चन है, इन द ग्राफ दिस इक्वेशन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ये अच्छा क्वेश्चन। इन्होंने बोला ये जो ग्राफ है ना, ये जो लाइन की इक्वेशन है, एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, बोलो 5 0। मतलब अगर मैं इसको पुट करूं 2 इंटू बोलो 5 प्लस के आएगा, y आ जाएगा 0, और ये 10 के, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो k की वैल्यू बना। कट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जब कट करेगी तो क्या होगा, y 0 होगा। थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रू फॉल्स नहीं करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, इसमें पुट कर दो ए की वैल्यू वाली। ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं भाई। एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, अरे पी भी है इसमें तो, रुको, ये हो गया 10 + 9p 4, यार ये कुछ और होगा,
40 होगा वो, 40 होगा, हाँ 40 होगा वो। चलो उसे छोड़ो, तुम ये वाला क्वेश्चन नंबर देखो 13 है, यह मजेदार। अब यहां ना हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं भाई, क्या दे रखे हैं हमें? 2 पॉइंट है। तो यहां पे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई कितना है भाई? 7। एक बार मैं ये वाला पॉइंट पुट करूंगा, ए बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? 3। बताना वाई की वैल्यू 5। क्या गलत है? अबे रुक जाओ, 3a प्लस 5b कितना आया? 7। होल्ड करो, इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी पॉइंट पुट करेंगे, ए एक्स प्लस, बताओ 1 इंटू एक्स, बी की वैल्यू 4y। अबे वो पागल हो गया, 4b y की जगह ही तो पुट कर रहा है, x प्लस 4b। मत झूलो झूला। अब तुम एक काम कर सकते हो, अरे यार ए आएगा यहाँ पे, मैं खुद गलती कर दी, x की जगह 1 पुट किया ना तो ए आएगा। अब मैं ए की जगह अगर वैल्यू पुट करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बताना भाई? ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार पेपर में दिया था, पिछली साल। ए की वैल्यू उठाऊंगा और यहां पुट करूंगा, पुट इन 1। अब देखो पहले लिख रहा हूं 3a प्लस 5b 7। ए की वैल्यू क्या निकाली है? 7 माइनस कुछ नहीं है। अभी आता हूं, गेम बजाता हूं तेरा। 21 माइनस 12b प्लस 5b। अब इन दोनों को प्लस माइनस कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? सब कुछ ठीक है ना? सही है, 4 आ जाएगी बी माइनस। क्या आ जाएगी? 4 कैसे आ जाएगी भाई? ये कितना बचा? ये बचा 7। 7 बी माइनस का, इसे उधर भेजना है किसको? 14, वो भी माइनस का। 4 माइनस से माइनस काटो, बी कितना आया? 2। और ए की वैल्यू क्या है? यहाँ बी 2 रखियो भाई, 4 दूनी 8 माइनस 1। गलत है वो तो। गलत क्यों है? नहीं मतलब वो क्या वो वैल्यू निकालनी थी, एक ही निकालनी है हमने। सही है बिल्कुल। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस। कोऑर्डिनेट बताने हैं जब जहां पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो तुरंत बॉक्स बना लिया करो, 0 0। अब भाई इक्वेशन में x को 0 पुट करिए, पूरा 0 हो गया, तो y कितना है? -5। अगर मैं y को पुट करूं 0 तो ये कितना है? 2। अब बनाओ इसका ग्राफ, 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4। एक पॉइंट क्या है भाई? कहाँ आएगा? वाओ, यहाँ 0। और दूसरा क्या है? 2 0। वैसे तो लाइन वाइन बनाने को नहीं बोला उसने, बोला कहाँ कहाँ कट कर रही है। तो बताओ एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है? 2 0 पे। और वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है? 0 -5। बस हो गया, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ। अभी जब भी ग्राफ बनाने को आएगा बॉक्स बनाओ, एक्स वाई 0 0 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 5। बन गया ग्राफ। 10वीं के बच्चों को नहीं बनाने आते, मजाक नहीं कर रहा, बैठाने वाला था मैं तो बच्चे भग गया। अरे बहुत टफ लगता हूँ ना, पता ही नहीं है यार, समझ में मैं भी यही सोचता हूँ क्या टफ लगता है। बहुत दिक्कत होती है। x + 5 मतलब x पहले 0 और फिर 5 फिर हाँ 0 5 और
हाँ दिमाग से लगा देना है। ठीक है। पता नहीं यार क्या करते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी हैं इसमें। वाह वाह भाई वाह। 44 मैं ली में से कोऑर्डिनेट लग रहा है मुझे। कोऑर्डिनेट हो रही है देखो वही हो गया। भाई बोला है ये जो लाइन है ना यस ये किस क्वाड्रेंट से पास होके जा रही है? 1 से जा रही है, 2 से जा रही है? एक्स वाई 0 0। हाँ भाई एक्स को 0 रख, वाई बता। प्लस 6 माइनस 6 एक्स वाई को 0 रख। 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है 0 6 माइनस -6 0 -6 और ये क्या है? 8 तो भैया तो ये इसने क्या पूछा है कहां से जा रही है, कौन से क्वाड्रेंट से? कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट से जा रही है और सेकंड नहीं फोर्थ है ये कैसा आ गया भैया फोर्थ फोर्थ वही तो बोल रहा हूँ और थर्ड में भी जा रही है। बोल रहे हैं इसमें नहीं जा रही। 3 क्वाड्रेंट से पास हो रही है लाइन। यार कोशिश नहीं होगा विच इज क्या 1 2 3 4 पास नहीं हो 1 रही 3 4 पे जा रही है और वो मतलब कहां से गुजर रही है? फर्स्ट में भी जा रही है, थर्ड में, इसमें भी जा रही है। अब ये देखो अभी एक क्वेश्चन था, ये पता है क्या लिखा है? 6ax अभी मैंने कराया था भाई, मैं नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। 6ax प्लस by, क्वेश्चन तो ठीक से लिख दूं भाई। ये हो गया। पासिस थ्रू 2 0, इसमें लिख दो 2 0। x की जगह क्या लिखोगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 12a। इधर रख दे 0। बता a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू 2 आ गई अब ये वाले पॉइंट रख दे, बता क्या आएगा? 6ax 2y by। तो ये हो जाएगा 6a। ये वाले पुट करूंगा जब यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? 2b 2b। बता a की वैल्यू कितनी है? की वैल्यू 12 12 को उधर भेज। 12 ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 2 क्यों हुआ क्यों a की वैल्यू निकलना a की वैल्यू ये थी? नहीं, ये नहीं भैया उधर ये वो a की वैल्यू निकाल लेनी हमने। अच्छा भैया आप पे भी भाई ऐसा लगता होता है क्या कोई बात नहीं, मैंने पहले एक निकालने से दूसरा अरे रुक जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन अच्छे हैं। कलर लिखा डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ, ये लिखा हुआ है इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल 19। इन्होंने क्या बोला है? जो ऑर्डिनेट है ना, मतलब जो y है ना भाई, वो 1.5 गुना है अरे हाँ भैया कुछ पूछना था एब्सीसा के। रुक जा बता रहा हूँ। ये जो एब्सीसा होता है ये होता है एक्स एक्सिस, ये ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस। तो जो y है वो 1.5 गुना है किससे भाई? इससे। मतलब y बराबर 3/2 ऑफ x। 3 y की जगह क्या लिखेंगे भाई? y की जगह 3/2 लिख। 2x प्लस, मैं नहीं दिख रहा क्या? कोई बात नहीं, पेन तो दिख रहा मेरा। कितना हो जाएगा ये? उधर भेजो इसे। जगह नहीं दिख रही मुझे, कहाँ करूं? 15 19 माइनस 15/2। 19 दूनी 34, 34 में से 15 क्या? 19 भाई क्या कर रहे हो 19 में से तो 19/2 और यहाँ पे क्या है? 2x। x की वैल्यू आ गई 19/4। फिर यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू आ गई। कुछ गड़बड़ हो गई यार, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ भैया y की वैल्यू ऑर्डिनेट है जो मेरा 1.5 गुना है ये से, तो मैंने y की जगह पुट कर लिया है। अबे रुक जाओ यार, गलत हो गया। वही मैं कहूँ यार, भैया मुझे भी गलती लगा सर मैं गाँव में ठीक से कह रहा हूँ आपको से कह रहा हूँ सब गलत हो गया
ना ना मैंने करा रखा, मैं कह रहा क्या गड़बड़ हो गई। इक्वेशन देख लो पहले क्या है। 2x बेटी मेरी बेटी इधर देख ले लाली, अब देखियो ध्यान से। बोला है y जो है वो 1.5 गुना है x से, तो 2x प्लस 5y। पता क्या गड़बड़ कर दी, बता रहा हूं मैंने इधर y की जगह ना 3/2 लिख दिया, बस x लिखना ही भूल गया। yes अब एलसीएम लेना, इधर 2 इधर भेजना, 4x 4x 15x times 19x। यार रोज का रोज कंटेंट बनवा दिया करो। 2 आ जाएगा x की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं बता रहा हूँ, चौथा चैप्टर हो गया हमारा, सरफेस एरिया हो गया है। और कौन सा चैप्टर आ रहा है यार पेपर में, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। स्टैटिस्टिक्स। कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी में से कॉपी करना है। सर हेरोन्स फार्मूला हो रखा है। हाँ बढ़िया लेवल का बनाना, 3 लेक्चर है धमाकेदार है। ये स्टैटिक हो रखा है, मतलब बना रखा है 10वीं का बना रखा है, 9वीं का नहीं हो। देख बने, ठीक है क्या करें? ग्रुप में भेज दो तो मैं चला दूंगा। हाँ अभी भेज दूंगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12वां वही है, ax प्लस बी वाई बराबर, ये खुद करोगे यार, खुद पहले सीखा करो। अभी नहीं होल्ड बना दो, पूरे क्वेश्चन करने, रुक जा, नहीं कुछ नहीं रोकना, करना बैठ के। अभी पहले ये पॉइंट पुट करना, उधर एक इक्वेशन आ जाएगी, ये लिखने दो। फिर ये वाली इक्वेशन पुट करना ना, मैं लिखने ही नहीं दूंगा। मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछ। जैसे भैया जैसे आपके क्वेश्चन 52 है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना, हाँ तो भैया क्या ऐसा करते हैं पहले बी की जैसे सब 1 और 3 है ना इसमें, ऐसा कुछ नहीं, किसी की भी निकल जाए पहले। पहले किसी की भी निकाल तो बाद में पड़ेगी ना। हाँ बात सब बी की पुट करने को उसके हाँ, और क्या। लिख लिया देखो ये क्या है इक्वेशन, देख ले। अब x की वैल्यू क्या है, ये माइनस बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं ये क्या आ गया। y की वैल्यू क्या है, 2k। अरे लीनियर इक्वेशन के अलावा और कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें, मतलब जो बचपन में पढ़ते थे, 12 के 7 दूनी 14 के, बताना कितना बचा, -2 के, 8 में से 4 गया, 4 को उधर भेजना, 2 के बराबर 4, 2 आ गया ये माइनस 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 कट गया। अब ये देखो, अब ये वाले पॉइंट पुट करना है, ये x है, ये y है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। खुद करोगे अभी लिखने तो दो भाई, ये है बढ़िया क्वेश्चन, 1 नंबर। देखो हमारे पास ना 3 यूनिट होती है, एक होती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे मैं बोलूं मेरा बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस 0.6। फ़ारेनहाइट में जो थर्मामीटर में नापते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। और केल्विन तुमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा ही होगा, है ना, तो उसमें अगर हमारा मतलब 273 प्लस कर देते हैं हाँ डिग्री सेल्सियस में, और अगर फ़ारेनहाइट होता है तो माइनस। ठीक 173 273। तो यहाँ पे ना फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करने का ना एक फॉर्मूला है, ये ना फॉर्मूला। अब कुछ नहीं है यार, ये इक्वेशन है एक तरीके की। जब इसने बोला टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, तो सी की जगह क्या रखेगा, 35। स्टार्ट नहीं करी वीडियो, उससे कोई मतलब नहीं है, ऑन है या नहीं है ये बताओ। 7 मल्टीप्लाई करना 63 प्लस 32 फ़ारेनहाइट आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 30 डिग्री पे। अबे क्या क्वेश्चन है, ये सब छोड़ो, पेपर में क्या आता है, इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं दिए अच्छे वाले। पेपर में आता है, 31 हाँ पेपर में क्या आता है, बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो दोनों में ना सेम आता है। मतलब फ़ारेनहाइट हो रहा है, जैसे तूने अलग मीटर चल रहा है तेरा फ़ारेनहाइट का, उसका चल रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो दोनों अगर वो टेम्परेचर हुआ ना तो दोनों रीडिंग सेम दिखाएंगे। -40 है वो, देखो ध्यान से। मैंने बोला फ़ारेनहाइट जो है वो किसके बराबर है, क्या सिस्टम है, पेन क्यों नहीं चल रहा। फ़ारेनहाइट जो है डिग्री के सेल्सियस है, मैं उसे x ले रहा हूं, तो f की जगह लिखा x 9/5
x 32, इसको इधर भेजना, एलसीएम लेना 5x, 5x 9x upon 5. 8 40. -40 एक ऐसा टेम्परेचर है कि फ़ारेनहाइट में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, वो दोनों में सेम दिखाएगा, -40। ठीक है, उठाइए भाई। अब यार लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और है, देखो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये दोनों वैल्यू पुट करो इसमें, ये दोनों वैल्यू पुट करो इसमें, पता लग जाएगा। भैया y को क्या p q पुट करेंगे? हाँ, पी और क्यू भैया y रहने देते हैं ना। क्या, अबे एक बार x की जगह ये और y की जगह ये, तो p की वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन लिखना मतलब पी के लिए समझ गए? रुक जा बाबू, इधर देख, x की जगह रखेगा p, y की जगह रखेगा -4, हो जाए +4, तो x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार ये वाली वैल्यू पुट कर, q की वैल्यू आ जाएगी। मुझे एक लिखने दो. एक वो क्वेश्चन करा दे, मैं तो थक गया हूँ भाई। कौन सी बुक है भैया? सपोर्ट मटेरियल ही तो है। प्रियंका एंड आरती देखो भैया, मेरे को मिलने वाली मैं लड़के के होंगे जल्दी पढ़ लेते हैं। वो बना पढ़ कर खुद का आंसर है ना, पड़ जाएगा. ये वाले क्वेश्चंस भी हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब बैक टू द टॉपिक, दोबारा से आओ पीछे और क्वेश्चन लगाओ शुरू से। बंद कर दो. हाँ